भारतीय वायुसेना के पास कई प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें सुखोई Su-30, MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, मिग-29, मिग-21 और जगुआर शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चलिए आज उनकी क्षमताओं और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। यह रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है तथा यह हवा में ही ईंधन भर सकता है। रूसी सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में एक ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सक्रिय सुखोई Su-30 MKI है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हैं और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इसमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। भारतीय वायुसेना सुखोई विमानन 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जबकि इस क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक और कॉम्बैक्ट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। यह विमान आकाश में 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। रूस में निर्मित सुखोई Su-30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। इस विमान में भी रफाल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं, जो इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को मदद करते हैं। रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच वर्ष 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई 30 विमान वर्ष 2002 में मिला था। रूस के सहयोग से भारत ने वर्ष 2015 में स्वदेश निर्मित सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा ली थी। इस विमान में ऑटोमेटिक पायलट कंट्रोल सिस्टम भी है। लंबाई से लेकर रेंज और मिसाइल ले जाने की क्षमता तक मामले में सुखोई 30 MKI को अमेरिका के F-16 से बेहतर माना जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो इसे किसी भी मौसम में दिन और रात दोनों वक्त काम करने में काबिल बनाता है। साथ ही इसे लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक पायलट कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम से नेविगेशन सिस्टम को जानकारी मिलते ही यह खुद ही पायलट के रूट से जुड़ी समस्याओं को सुलझा लेता है। इसमें टारगेट को नास्ता नाबूद करने के साथ ही वापस आने और अपने एयरफील्ड तक लैंड करना शामिल है। अब हम बात करते हैं राफेल की। राफेल विमानन फ्रांस की विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। भारत के अलावा मिस्र और कतर के पास भी ये लड़ाकू विमान मौजूद है। लगभग 2 दशक तक भारतीय वायुसेना लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की कमी का सामना कर रहे थे। इस प्रकार राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए निर्णायक साबित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राफेल लड़ाकू विमान खतरे की स्थिति में भारतीय वायु सीमा को पार किए बिना भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर निशाना साध सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के नाम की कंपनी बनाती है। राफेल हवा से जमीन पर हमला करने के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और इसे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम से दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। साथ ही यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत में भी उड़ान भर सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।